CUET UG के लिए ब्रोशर दे दिया है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आपका एनटीए ने CUET UG के लिए ब्रोशर दे दिया है और इम्पॉर्टेंट है उसका एवरी चैप्टर और उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपके लिए वो, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते हुए चलें अपने सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि अभी आपका जो फॉर्म फिलिंग का है चीज वो चल रही है। 26 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन तब तक आपको वेल वर्स्ड रहना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, वरना बाद में आप ये कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोशर में क्योंकि मेंशन होगा वो पॉइंट आपने स्किप कर दिया होगा और फिर आपके दिमाग से अगर वो इन्फॉर्मेशन निकल गई, आपने किसी और तरीके से फॉर्म फिल कर दिया, फिर आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमें ऐसा मेंशन नहीं था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी जानकारी के साथ अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन वो फिल इन करें। और मैं आपका काम यहाँ पे इजी करने के लिए आई हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देने के लिए आई हूँ ताकि आप उन्हें सरल शब्दों में समझ सकें। ठीक है, आपको ब्रोशर नहीं देखना है, मत देखिए, मैं आपके लिए सरल शब्दों में यहाँ पे ब्रोशर की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, उसे समझिए फिर अपना फॉर्म फिल इन कीजिए। आज हम बात करेंगे चॉइस ऑफ सिटीज के बारे में। चॉइस ऑफ सिटीज में आपके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट सिलेक्ट 4 cities ऑफ देयर चॉइस फॉर द CUET UG 2024 एग्जाम लोकेशन व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपको पता है अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑनलाइन फॉर्म्स आपके भरे जा रहे हैं। आप क्या करेंगे उसमें से कि आप 4 सिटीज का आपको जो है वो आपको ऑप्शन दिया गया है भरने के लिए। आप 4 सिटीज कन्वीनियंस से भरिए और अपना एग्जाम देने के लिए उन 4 सिटीज में आप जा सकते हैं। 4 सिटीज का ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद क्या है, एनटीए ट्राइज टू असाइन सिटीज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंसेस बट may allot डिफरेंट सिटीज ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। क्या है इस पॉइंट में, मतलब कि देखिए जितना भी हो सकता है एनटीए सुविधा प्रोवाइड करेगी आप लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि आप लोग जो है वो सिटी आपको वही प्रोवाइड करी जाए जो आपने 4 ऑप्शंस में से चूज करा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफल्शन की वजह से, अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो आपका एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, या फिर आपका किसी और वजह से कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से कुछ शफल होता है, तो एनटीए ये चीज रखता है अपने अंदर पावर कि आपको डिफरेंट सिटी प्रोवाइड कर दी जाए। ऑल्दो वो कहीं पास ही होगी, आपकी 4 सिटीज जो आपने चूज करे हैं उसके आसपास होगी, तो घबराइए मत, लेकिन वैसे आपको प्रेफरेंसेस वही दिए जाएंगे जो आप सिलेक्ट करेंगे अपनी 4 सिटीज में से। ओके, इसके अलावा क्या है, एनटीए ट्राइज टू असाइन सिटीज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंसेस, ये हमने कर लिया है। उसके बाद है सिटी चॉइसेस शुड बी विद इन द कैंडिडेट्स परमानेंट और करंट स्टेट ऑफ रेजिडेंस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर रिजाइडिंग इन दिल्ली, यू कैन नॉट चूज कि मेरा केरला सेंटर पड़ जाए या मेघालय पड़ जाए और हम घूमकर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका जो सिटी चॉइस है वो आप जो परमानेंट और जो आपका एड्रेस भरेंगे, करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, वो जब लेता है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी के आसपास आपको चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, उसी के आसपास आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए जाएंगे। तो आप प्लीज वही फिल इन कीजिएगा और वहीं पे जाकर आपको एग्जाम सिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिटी चॉइसेस वही होनी चाहिए जो आपका परमानेंट और करंट एड्रेस है उसके विद इन। उसके बाद है अप टू 4 cities कैन बी सिलेक्टेड बट एनटीए डिसाइड्स द फाइनल सिटी एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन सीबीटी एंड पेन मोड बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक फैक्टर्स। तो आप देख रहे हैं अप टू 4 cities आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन एनटीए के पास ये सुविधा है कि वो आपका जो सिटी है वो फाइनल सिटी आपका एनटीए डिसाइड करेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट कर रखा है कि सीबीटी और पेन पेपर मोड होगा। हमने आपको बहुत बारी बता चुका है, ब्रीफ कर लिया है कि आपका हाइब्रिड मोड में होगा पेपर। इस बारी ऑफलाइन सेंटर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे उन कोर्सेज के लिए जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, और बेसिकली रूरल बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है। तो ये आपका हाइब्रिड मोड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनटीए हैज द फाइनल से इन सिटी सेंटर अलॉटमेंट विदाउट फर्दर डिस्कशन। आपको ये भी याद रखना है कि जो चेंजेस हमने पहले डिस्कस किए थे उसमें अगर एनटीए को ऐसा लगता है कि आपकी सिटी चेंज होनी चाहिए, जैसे कम
बच्चे हैं किसी सेंटर में तो 2 सेंटर्स को मर्ज कर देना, ये सारी अथॉरिटी एनटीए को प्रोवाइडेड है, वो ऐसा कर सकता है। तो आपकी सिटी चेंज हो सकती है, इसके लिए आप रेडी रहिए और ऐसी चीजें मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, ये अपने दिमाग में रखिए। वैसे आपको मोर और लेस वही सिटी मिल जाती है जो आप चाहते हैं 4 सिटीज के चॉइसेस में से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चूज सिटीज क्लोज टू देयर रेजिडेंस टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, आप लेट ना हो, आपका जो कोई रिलेटिव रहता हो वहां, होटल आपने सर्च कर रखा हो तो वो चीजें देखनी है आपको, आपका घर ही हो वहां पर, तो ये सारी चीजें देखते हुए चलनी है। क्योंकि हमें जो टाइम स्लॉट दिया गया होगा आपके एडमिट कार्ड पे, उससे रिपोर्ट 30 मिनट्स पहले ही करना होगा आपको, मे बी 15 मिनट्स लास्ट होगा आपका एंट्री टाइम। तो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ज्यादा लेट ना हो और आप एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचे तो इनकन्वीनियंस ना हो। उसके बाद इफ टू फ्यू कैंडिडेट्स चूज अ पर्टिकुलर सिटी, एनटीए में असाइन अ डिफरेंट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्यू कैंडिडेट्स चूज अ पर्टिकुलर सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सेंटर्स एनटीए कन्वर्ज कर सकता है अगर कम स्टूडेंट्स एक सेंटर पे हुए तो ये आपका मर्ज हो सकता है सेंटर, इसके लिए भी रेडी रहे। उसके बाद एनटीए एम्स टू अकोमोडेट कैंडिडेट्स कन्वीनियंस इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज इन सेंटर अलॉटमेंट। ठीक है, तो जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये चीज आपको प्रोवाइड करी जाए, आपको मदद करी जाए, आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करी जाए कि आपका चॉइस ऑफ सिटी को लेकर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लिए चॉइस ऑफ सिटीज के बारे में आपके ब्रोशर में से। ठीक है, कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली इसको सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डाउट के बारे में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, समझ आया कुछ तो, एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।